बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सईद हुसैन रज़वी, ज़ोनल रिसोर्स पर्सन, आप तमाम तलबा व तालिबात की बेनिफिट के लिए एक क्लास जो है आपको पेश करता हूँ। और हमारा टॉपिक है प्रूव दैट द आल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3a/2 यूनिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्वेश्चन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट जो है वो √3a/2 के बराबर किस तरह है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC खींचेंगे, ABC, जिसका तमाम जिला A यूनिट के बराबर है, A यूनिट के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहां पर CP AB पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ड्रा CP परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब ये हुआ CP परपेंडिकुलर टू AB ये इक्वल टू H यूनिट के बराबर है। यहाँ C से P पर हम एक हाइट आल्टीट्यूड खींचेंगे, ये H के बराबर होगा और ये P है। इस तरीके से यहाँ CPB जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेस जो है वो, क्योंकि AB पर ये CP जो है वो परपेंडिकुलर होने की वजह से इसका बाइसेक्ट हो जाते हैं और ये PB जो है 1/2 A के बराबर होते हैं। यहाँ इसका अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस जो है PB 1/2 के बराबर है और इसका हाइट जो है आल्टीट्यूड H के बराबर है और इसका हाइपोटेन्यूज CB जो है A के बराबर है। तो इस तरीके से इन ट्रायंगल CPB बेस PB इक्वल टू 1/2 A and altitude CP equal to H. According to Pythagoras theorem, base square of base plus square of perpendicular is always equal to square of hypotenuse. That means PB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर CP का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज CB का स्क्वायर। That means PB is equal to 1/2 A square plus CP is equal to H square is equal to CB equal to A square. That means
1 upon 2 2s are 4 a square plus h square equal to a square. Now h square by transposition we will take 1 for a square to the right side, so h square is equal to a square minus 1 upon 4 a square. That means h square is equal to 4 1s are 4 a square minus 1 a square upon 4. That means h square is equal to 3a square upon 4. Taking square root of both sides, root h square is equal to root 3a square upon 4. That means स्क्वायर एंड रूट कैंसल करके हमारे पास सिर्फ h रहता है. h इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट a स्क्वायर अपॉन रूट 4. दैट मीन्स h इज इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर एंड रूट जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास a बच जाता है और रूट 4 मीन्स 2. Therefore, height of the altitude is equal to root 3a बटा 2 unit. That is our proof. तो आपके दिमाग में यह सवाल पैदा हो रहा है कि यहाँ CP जो है इसका हाइट क्यों है, क्योंकि ये CP जो है वो इस AB पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड हुआ करता है. तो आपको पता है कि जब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो तब ये AB को मिड पॉइंट पर ये मिल जाता है पॉइंट P पर. इसलिए यहाँ AB जो है A यूनिट के बराबर है, तो जब इसका हाफ PB जो है वो A का हाफ के बराबर होते हैं. तो इस तरीके से इसको हमने हाइट मान लिया है, यानी CP जो है H के बराबर है. तो इस तरीके से फिर इसका बेस जो है वो 1/2 A के बराबर है और CB जो है वो तो A के बराबर है ही. तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस के थ्योरम के मुताबिक हर राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज के बराबर होते हैं. तो इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने PB का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर के बराबर हमने कर लिया है. तो इस तरीके से ये सब हमने हल करने के बाद यहाँ पर जो है ये हाइट जो है वो रूट 3a बटा 2 के बराबर होते हैं. तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप इसको मुझसे फिर आप पूछ सकते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू.